दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो वो काम ना करें। ये मोरल हमें ये कहानी देगी और एक अच्छी सीख देने वाली है ये कहानी। तो चलिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। इसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं कुछ इस तरह से जो कि हम सीखने वाले हैं इस कहानी की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फॉक्स एंड गॉट। फॉक्स का मतलब लोमड़ी होती है, गॉट यानी कि बकरी। तो लोमड़ी और बकरी की एक कहानी है। वंस एक बार अ फॉक्स वॉज रोमिंग अराउंड। अ फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी है, वॉज थी रोमिंग। ठीक है, रोम होता है कि इधर उधर घूमना भटकना। ठीक है, रोमिंग अराउंड यानी कि इधर उधर भटक रही थी। अब यहाँ पे जो फॉक्स है, ठीक है, उसको जो जेंडर है वो पुलिंग लिया जाता है ना, यानी कि पुरुष, हीज हिम उसके लिए आएगा। ठीक है, तो भटक रही थी यानी भटक रहा था। इन द डार्क यानी कि अंधेरे के अंदर जो है वो फॉक्स जो है वो भटक रहा था। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश या दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली होता है भाग्य से, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ही फेल इनटू अ वेल। ही फेल यानी कि वो जो लोमड़ी है वो गिर गया, इनटू में अ वेल यानी कि कुएं के अंदर जो है वो गिर गया। फॉक्स जो गिर गया। ही ट्राइड उसने कोशिश की, हिज लेवल बेस्ट। हिज लेवल बेस्ट होता है कि पूरी कोशिश की, जितनी कोशिश वो कर सकता था उसने पूरी कोशिश की। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने तैयारी जो है मेरी लेवल बेस्ट तैयारी की एग्जाम के लिए, यानी मैंने पूरी तैयारी अच्छे से जितनी मैं कर सकता था। टू कम आउट बाहर आने के लिए, बट लेकिन ऑल इन वेन। ऑल इन वेन होता है कि सब व्यर्थ गया। ठीक है, सब खराब हो गया, निरर्थक चला गया, व्यर्थ चला गया। सो इसलिए ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव। ही हैड उसके पास नहीं था, नो अदर ऑल्टरनेटिव कोई और जो है ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प। इसको अल्टरनेटिव भी पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। तो कोई और विकल्प जो है वो नहीं था। बट अब बट का जो मीनिंग है वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि बट का मीनिंग होता है कि लेकिन, जो हम पढ़ते आए हैं, और बट का मीनिंग होता है के अलावा। ठीक है, किसके अलावा, तो उसके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। बट के अलावा, किसके अलावा, टू रिमेन रहने के अलावा, देयर यानी कि वहां रहने के अलावा, अनटिल कब तक, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह तक वहां रहने के अलावा उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, अ गॉट एक बकरी जो है, केम दैट वे, केम आई, दैट वे यानी कि उस रास्ते पर एक बकरी आई। शी पिप्ड इनटू द वेल। शी पिप्ड उसने, पीप होता है झांकना। ठीक है, शी पिप्ड उसने झांका, इनटू में द वेल यानी कि जो कुआं होता है उसमें उसने झांका। एंड और सो उसने देखा, द फॉक्स देयर, द फॉक्स लोमड़ी, देयर यानी कि वहां पे उसने लोमड़ी को देखा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉक्स है, जेंडर उसका पुलिंग रहेगा। द गॉट यानी कि जो बकरी है, आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग देयर। व्हाट आर यू डूइंग देयर। ठीक है, यू डूइंग यानी कि यू आर डूइंग यानी कि तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तो वैसे ही है, व्हाट आर यू डूइंग देयर यानी कि तुम क्या कर रही हो, देयर यानी वहां पे मिस्टर फॉक्स। ठीक है, मिस्टर फॉक्स, मिस्टर लगाया यहाँ पे क्योंकि उसका जेंडर जो है वो पुलिंग लिया गया है। द स्लाई फॉक्स रिप्लाइड। ठीक है, स्लाई का मतलब होता है चालाक, धूर्त। ठीक है, चालाकी आप समझ लो। स्लाई फॉक्स यानी कि जो लोमड़ी है वो उसने क्या किया, रिप्लाई किया उसने, आई केम हेयर मैं यहाँ आई हूं, टू ड्रिंक पीने के लिए, वाटर पानी पीने के लिए मैं यहाँ पे आई हूं। इट इज द बेस्ट आई हैव एवर टेस्टेड। इट इज द बेस्ट यानी कि यह अति उत्तम है, उत्तम है, उचित है। आई हैव एवर टेस्टेड। ठीक है, आई हैव टेस्टेड यानी मैंने चखा है, एवर टेस्टेड यानी कि मैंने कभी भी ऐसा जो है वो नहीं चखा, जो मैंने आज तक जितने भी पानी चखे हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है। कम आओ एंड सी देखो, फॉर योर सेल्फ यानी कि अपने आप आके देख लो, यहां आके अपने आप देख लो। विदाउट थिंकिंग यानी कि बिना सोचे, इवन फॉर अ वाइल यानी कि इवन फॉर अ वाइल होता है एक पल के लिए भी, इवन यानी कि भी, एक पल के लिए भी सोचे बिना। ठीक है, वो क्या कर गई, द गॉट यानी कि जो बकरी है, जंप्ड कूद गई, इनटू द वेल कुआं जो है उसके अंदर छलांग लगा दी। क्वेंच्ड हर थ्रस्ट, क्वेंच बुझाई उसने, हर थ्रस्ट अपनी प्यास जो है वो उसने बुझाई। एंड और लुक्ड फॉर
ठीक है, लुक होता है देखना, लुक फॉर देखा उसने, फॉर अवे यानी एक रास्ते के लिए उसने देखा, टू गेट आउट बाहर आने के लिए उसने एक रास्ते के लिए उसने देखा कि बाहर कैसे आऊं। बट लेकिन जस्ट लाइक द फॉक्स, जस्ट यानी कि बस, लाइक यानी की तरह, द फॉक्स यानी कि जो लोमड़ी है उसकी तरह, शी ऑल्सो फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस, शी ऑल्सो, शी यानी कि वह ऑल्सो भी, फाउंड हर सेल्फ उसने पाया अपने आप को, हेल्पलेस असहाय, ठीक है, ऐसे लाचार, उसने अपने आप को भी ऐसे असहाय लाचार पाया, टू कम आउट बाहर आने के लिए। देन तब द फॉक्स सेड, जो लोमड़ी है उसने कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास में क्या है, एक आइडिया है, एक विचार है, यू स्टैंड, तुम खड़ी हो जाओ, ऑन योर हाइंड लेग्स, योर आपके हाइंड लेग्स यानी अपने पिछले पैरों के ऊपर तुम खड़ी हो जाओ, आई क्लाइम यानी कि मैं जो है वो चढ़ूंगा, ऑन योर हेड तुम्हारे जो सिर है उसके ऊपर मैं चढ़ूंगा, एंड गेट आउट बाहर जो है वो निकल जाऊंगा। देन उसके बाद आई शैल हेल्प यू कम आउट टू, ठीक है, आई शैल हेल्प, ठीक है, यहाँ पे टू लिखा है नहीं भी, आई शैल इवन भी लिख सकते थे चलता है, ठीक, ऑल्सो भी लिख सकते थे चलता है। तो आई शैल हेल्प यू यानी कि मैं मदद करूंगा, और यहाँ पे टू है तो मैं भी मदद करूंगा, यू तुम्हारी, कम आउट बाहर आने के लिए। द गॉट वॉज इनोसेंट इनफ, जो गॉट है बकरी जो है, वॉज थी, इनोसेंट होता है मासूम थी, इनफ यानी कि पर्याप्त, यानी कि काफी मासूम थी वो। टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, द स्लाइनेस ऑफ द फॉक्स, स्लाइनेस यानी कि चालाकी चालबाजी, ऑफ द फॉक्स यानी कि जो लोमड़ी है उसकी चालाकी चालबाजी समझने के लिए जो बकरी है वो काफी इनोसेंट थी, मासूम थी। एंड और डिड उसने किया, एज द फॉक्स सेड, एज जैसा कि द फॉक्स यानी कि जो लोमड़ी है उसने, सेड यानी कि कहा, जैसा लोमड़ी ने कहा उसने वैसा किया। एंड और हेल्प हिम मदद की, हिम उसकी, जो लोमड़ी है उसके लिए यहाँ पे हिम आया है, उसकी, गेट आउट बाहर आने में, ऑफ द वेल यानी कि जो कुआं है उससे बाहर आने में उसकी मदद की। वाइल वॉकिंग अवे, वाइल यानी कि करते हुए, दो काम यदि कोई एक साथ कर रहा हो तो हम वाइल का यूज करते हैं। वाइल वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे यानी कि दूर जाते हुए, दूर चलते हुए, द फॉक्स सेड जो लोमड़ी है उसने कहा, अब यहाँ पे लोमड़ी कह भी रही है और कर भी रही है, ठीक है, वो चल भी रही है और कह भी रही है, तो दो काम कर रही है, तो वाइल यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो उसने कहा, हैड यू बीन इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, इनफ यानी कि काफी पर्याप्त, तो यदि आप, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग रहता है, तो यदि आप काफी बुद्धिमान होते, यू वुड नेवर हैव गॉटन इन, ठीक है, गेट इन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गॉटन इन, तो यू वुड हैव नेवर गॉटन इन यानी कि तुम कभी भी जो है वो अंदर नहीं आते, विदाउट के बिना, सीइंग देखे बिना, हाउ टू गेट आउट, हाउ कैसे, टू गेट आउट बाहर आओगे। तो यदि आप काफी बुद्धिमान होते तो आप ये देखे बिना अंदर नहीं आते कि आप कैसे बाहर आओगे। इन किसी भी चीज में आप ऐसी छलांग नहीं लगा सकते हो कि आपको पता होना चाहिए ना कि बाहर कैसे आना है। जब बाहर आना रहेगा, वो आइडिया रहेगा, तभी आप उस काम के अंदर घुसोगे। मोरल यानी कि शिक्षा क्या मिलती है इससे, लुक बिफोर यानी कि देखो, बिफोर के पहले देखो, यू लीप यानी कि तुम छलांग लगाते उससे पहले तुम देखो, डोंट जस्ट ब्लाइंडली वॉक इनटू, डोंट यानी कि नहीं करो, जस्ट बस, ब्लाइंडली वॉक यानी कि अंधाधुंध आंख बंद करके, वॉक यानी कि चलो मत, इनटू उसमें, एनीथिंग यानी किसी भी चीज में, विदाउट के बिना, थिंकिंग यानी कि सोचे बिना। तो कभी भी जो है वो आंख बंद करके ऐसे किसी भी चीज में मत चलो बिना सोचे, सिंपल सा ये मीनिंग है। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी इसमें देख लेते हैं, जो समझ में आ गया होगा आपको। कहानी समझ में आ गई है कि बकरी ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी उसमें, क्योंकि वो लोमड़ी के बहकाव में आ गई थी, अब उससे बाहर नहीं आया गया, और लोमड़ी जो है वो भी अपना पानी वानी पी के बाहर जाके वो चली गई। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए, चालाक लोगों से भी, और कुछ सोच के ही काम करना चाहिए। तो चलिए कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। रोमिंग होता है भटकना, ठीक है, तो जो रोम होता है भटकना होता है, ठीक है, रोम कंट्री भी है, ठीक है। तो रोमिंग भटक रही थी, भटक रहा था, क्योंकि यहाँ पे जेंडर हमने लोमड़ी के लिए ही का लिया है। अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से। लेवल बेस्ट यानी पूरी तरह से, ठीक है, लेवल बेस्ट यानी कि पूरी पूरी जान लगा दी, लेवल बेस्ट। इन वेन, ऑल इन वेन यानी कि सब व्यर्थ गया, ठीक है, ऑल इन वेन होता है, ऑल सब व्यर्थ गया, ऑल इन वेन,
ठीक है, ऑल्टरनेटिव लिखते हैं या अल्टरनेटिव पढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव होता है विकल्प, ऑप्शन जिसको आप कहते हैं। रोम होता है घूमना होता है। पीप्ड यानी होता है झांका, ठीक है, झांकना, ऐसे झुक के देखते हैं ना, झांकना। स्लाई होता है धूर्त, चालाक। टेस्टेड यानी कि चखा। क्वेंच होता है बुझाना, ठीक है। जनरली प्यास के लिए आता है कि थ्रस्ट जो होती है उसको बुझा दिए। हाइंड लेग्स, ठीक है, इसको लेग्स पढ़ेंगे, लेग्स नहीं पढ़ेंगे, लेग्स यानी कि पिछले पैर जो होते हैं। जैसे बकरी जो होती है वो उसके 4 पैर है, तो वो पिछले पैरों पे खड़ी हो गई और जो आगे के पैर है उसने से दीवार पे से टिका दिए और ये बकरी जो है उसका ये, तो इसके ऊपर वो चढ़ के निकल गई। इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान होता है। लीप होता है छलांग होता है। ब्लाइंडली यानी अंधाधुंध। क्वेंच यानी फिर से बुझाना आ गया, प्यास बुझाने के लिए क्वेंच होता है। हेल्पलेस होता है बेबस, लाचार, ठीक है। रिमेन होता है रहना। वेन यानी निरर्थक, फिर से आ गया। अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यपूर्ण। थ्रस्ट यानी होती है प्यास। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कर लिया हमने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।